हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत रानी से होती है। वो कहती है कि वीर मर चुका है। सब चौंक जाते हैं। विक्रम कहता है कि ये क्या मजाक है। रानी कहती है कि ये सच है। राजमाता कहती है क्या। विजय अंदर आती है और कहती है कि तुम क्या कह रही हो, उन्हें सीधे बताओ। राधिका मेरा मतलब रानी। वो कहती है कि मिट्ठू या तुम्हारा भूत। वो हंसती है। विजय कहती है कि भूत रो रहा है, उन्हें सारी बात बताओ लड़की, उन्हें बताओ कि उसे किसने मारा। राजमाता रोती है और कहती है कि वीर को मार डाला कौन। विक्रम कहता है कि ये विजय ने। क्या होगा, मैं इसे मार डालूंगा। रानी कहती है कि मैंने उसे मार डाला। सब हैरान होते। राजेश्वरी सदमे में बैठ जाती है। वीर कहता है कि ये झूठ है। क्या वो आपको ब्लैकमेल कर रही है, तुम उससे प्यार करती हो। राजेश्वरी कहती है कि मैंने इतने लंबे समय के बाद आप पर भरोसा किया, मुझे बताओ कि ये झूठ है। वो रोती है, बताओ मेरा बेटा वीर कहाँ पे है। रानी कहती है कि मैंने हर चीज़ के बारे में झूठ बोला। वीर सब कुछ देना चाहता था। फिर रानी साहब मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैंने अपनी जान जोखिम में डाली, इतना सहन किया और आपका विश्वास जीता। मैं जयपुर की रानी साहब बनना चाहती थी, इसमें गलत क्या है। आपने मेरे पिता को नौकर बनाया और उनका अपमान किया, ये मेरा बदला लेने का तरीका है। मैंने वीर को समझाने की कोशिश की और उसमें मैं फिर राजेश्वरी उसे थप्पड़ मारती है, कहती है कि तुम डायन हो। मैंने तुम्हारे पापा को 20 साल तक यहाँ पे रखा, तुम्हें अपने घर में जगह दी, सबने तुम्हें फैमिली समझा। वीर तुमसे बहुत प्यार करता था। और आप। रानी को याद आया कि विजया ने रानी से कहा था कि तुम बहुत खुश लग रही हो, क्या हुआ, भूत चले गए। रानी कहती है कि मुझे लगता है कि वो चले गए। विजया ने कहा मुझे लगता है कि आप सेफ हो, चलिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। मेरे सूरज ने तुम्हारे लिए कुछ तैयारी किया है। उसने फिर वीर का वीडियो दिखाया, वो बंधा हुआ रहता है और बेहोश होता है। सूरज ने कहा सरप्राइज। रानी बोली ये सब क्या है। विजया ने आपके लिए सरप्राइज कहा। फिर रो क्यों गई हो, ये मेरा बेटा जीत रहा है, वो उस वीर को मार रहा है। रानी रोती हुई कहती है कि प्लीज उन्हें जाने दो, ऐसा मत करो। विजया ने कहा कि आप मेरे नौकर थे और इस रजावत की वकालत क्यों कर रही हो, आपका इससे क्या रिश्ता है। मुझे लगता है कि ये तुम्हारा पति है। रानी चौंक जाती है और रानी रोती है। विजया कहती है कि ये आपके लिए आश्चर्य की बात है। रानी ने कहा मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, प्लीज उसे जाने दो। विजय ने कहा सूरज। उसके सिर पर बंदूक रख दी। सूरज कहता है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया, आपको इसके लिए भुगतान करना होगा और अब वीर आपकी ओर से अपने जीवन के साथ भुगतान करेगा। रानी रोती है, कहती है कि ऐसा मत करो, उन्होंने कहा कि आप कभी राधिका नहीं थी, आप वीर की रानी थी। मैं रानी से वो सब ले लूंगा जो उसे पसंद है और जो बच्चा है वो मेरी राधिका होगी। रानी ने रोते हुए कहा कि प्लीज ऐसा मत करो। सूरज ने उसके पैर में गोली मार दी। रानी चिल्लाती है। विजय कहती है कि उसके सिर पर गोली मारो। रानी चिल्लाती है प्लीज ऐसा मत करो। सूरज ने वीर को मारा। वीर चिल्लाता है। वीर ने कहा कि और चिल्लाओ। रानी ने कहा प्लीज ऐसा मत करो। विजया ने उसके पति को अलविदा कह दिया। फिर आखिरी गोली उसके सीने में होगी। रानी ने विजया का गला घोट दिया और कहा कि तुम नहीं मार सकती। सूरज ने कहा मेरी माँ को मत छुओ, मैं इसे जान से मार डालूंगा। रानी विजया को फिर छोड़कर रोने लगती। विजया ने कहा कि इसे दोबारा करने से पहले सोचना, मैं उसे 1 सेकंड में मार डालूंगी। रानी ने कहा प्लीज तुम जो कहोगी मैं करूंगी, प्लीज उसे नुकसान मत पहुंचाओ। विजया ने कहा कि आपको गेम खेलना पसंद है ना, चलो अब हम एक गेम खेलते हैं। उस रजावत में तेरी जान है, अपने आंसू पोंछो और मेरी खबर रजावत तक ले जाओ। फिर राजेश्वरी कहती है कि तुम लालची स्वार्थी झूठी हो। विजय कहती है कि एक और दिल का दौरा पड़ने से पहले शांत हो जाओ, उससे नाराज होने की क्या बात है, आपके लिए शोक करने का टाइम है, थोड़ा रो और मुझे दिखाओ। राजेश्वरी चिल्लाती है चुप, एक और शब्द मत कहो। वो कहती है कि मेरे बेटे। रानी कहती है कि क्या तुम सब रोते रहोगे, जो होना था वो हो गया, भविष्य के बारे में सोचो। मैं तुम्हें रहमत के तौर पर रजावत हाउस में नौकरी दे रही हूँ, जिंदा रहने के लिए काम करो। वीर मर चुका है। राजेश्वरी कहती है कि क्या तुमने कभी मेरे बेटे से प्यार किया या तुम उसे भी मेरी तरह बेवकूफ़ बना रही थी, तुमने ऐसा क्यों किया। रानी कहती है कि ये पैसे की लत है, ये आपके सारे आंसू पोंछ लेती है। फिर रानी चली जाती है। फिर सूरज कहता है कि तुमने मेरे दिल पर हमला किया, मैं तुम्हारे हृदय को नष्ट कर दूंगा, मैं तुम्हारी पत्नी को अपना बनाऊंगा। वीर हंसता है। वो कहता है कि अगर तुम उसे देखोगे तो वो तुम्हारी आंखें फाड़ लेगी, तुम उसे जानते भी नहीं। सूरज कहता है कि मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं उसे पाने के लिए कुछ भी करूंगा। वीर कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, वो तुम्हें बेवकूफ़ कहती है, रानी से कोई नहीं जीत सकता, वो तुम्हें नष्ट कर देगी, हमारी फैमिली एक साथ और मजबूत है। सूरज हंसता है, कहता है कि उसका घाव भर दो, मैं तुम्हारा इलाज करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, उसके बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा। रानी कहती है विजया जी प्लीज़ मुझे बताओ कि वीर कहाँ पे है, मैंने सब कुछ किया। विजया कहती है कि अभी एक के आसपास थी। रानी कहती है कि आपको और क्या चाहिए। वो कहती है कि जिस कागज़ पर तुमने मेरे साइन किए और स्टाम्प पेपर जो तुमने मुझसे लिए। रानी कहती है कि वो वीर के पास है, मुझे उनके पास ले चलो, वो आपको तब तक कुछ नहीं बताएंगे जब तक उन्हें यकीन ना होगा कि हम सब ठीक है, मुझे उनके पास ले चलो, मैं तुम्हें सब कुछ दिला दूंगी। फिर वो सब ले लीजिए, मुझे मेरा वीर ही वापस चाहिए। विजय कहती है कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मेरे लिए कागज़ लाओ और तब तक तुम उसका चेहरा नहीं देख सकती।